बाद इमरान खान ने क्या कहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं इसलिए पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूँ कि यही वक्त है 24 नवंबर को न सिर्फ खुद निकलें बल्कि हर फर्द जिम्मेदारी लेकर लोगों को बड़े पैमाने पर मुतरक करने की तरीक चलाए। इस तरीक से हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा, वरना ज़िंदगी भर की गुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कौन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहमद खान नियाज़ी का जेल के अंदर पैगाम है। इमरान खान ने कहा कि यह हर बंदे के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हर बंदे को लेके अपने घर से निकले। वो अकेला नहीं, अपने साथ जो सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं, अपने साथ इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, उनको साथ मोबिलाइज करे, उनको अपने साथ लेके निकले। यही वक्त है। अगर अब नहीं निकले तो कब निकलोगे? अब वक्त है। अगर अब भी नहीं निकलोगे तो फिर ये पूरी ज़िंदगी इस मुल्क को तुम लोग गुलाम बना लोगे। अगर अब हकीकी आज़ादी हासिल नहीं की और अपने हकूक़ के लिए निकले तो फिर भूल जाओ कि ये मुल्क ये तुम्हारा मुल्क है। फिर तुम्हें इस मुल्क के अंदर रह के गुलामी करनी पड़ेगी, ना इस मुल्क के अंदर कोई मुस्तकबिल होगा। अगर अब ना निकले तो फिर कब निकलोगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हर किसी के लिए। अपने घरों में से आप अकेले नहीं निकलें, अपने हर किसी के सोसाइटी के अंदर इर्द गिर्द लोगों को मोबिलाइज करें, उनको बताएं कि ये हकीकी फ़ाइनल कॉल है, हकीकी आज़ादी की जंग है। अगर आप नहीं निकलोगे तो फिर कब निकलोगे? अपने मुल्क का फ़ैसला करने की ये जंग है। पाकिस्तान कौम को कॉल दे रहा हूँ, यही नवंबर को न सिर्फ खुद निकलें बल्कि ये तो मैंने आपको बता दिया। 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर को जनरल ने खुद इतराफ़ कर लिया है कि तोसा खाना केस में मिस ट्रायल हुआ और इस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये इतराफ़ रियासत पर काबिज़ माफिया की जानिब से नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम का इतराफ़ और हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस इतराफ़ के बाद मैं चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और का जज के इस्तीफ़े का मुतालबा करता हूँ। काबिज़ माफिया की एमा पर मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के मिस ट्रायल पर इनके खिलाफ तरतीबी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इमरान खान ने कहा है कि प्रोसिक्यूटर ने खुद इतराफ़ किया है। जो इमरान खान के खिलाफ केस लगा हुआ है तोसा खाना, उसमें मिस ट्रायल हुआ है, उसमें इंसाफ के तो तकातुस है वो पूरे नहीं हुए, इंसाफ नहीं हुआ उसमें मिस ट्रायल हुआ है, गलत ट्रायल हुआ है। ये इंसाफ लोग अदालतों की तरफ इंसाफ मांगने की तरफ आते हैं, लोग इंसाफ मांगने के लिए अदालतों का रुख करते हैं, लेकिन अदालतों से अब इंसाफ नहीं मिलेगा। अब इंसाफ सड़कों के ऊपर मिलेगा। जब तक हम सड़कों के ऊपर नहीं निकलेंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अब अदालतों से इंसाफ आप तवक्को नहीं करें कि आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा। मुझे 5 झूठे केसेस में इस ऐसी मौसका केस इंदास में सजाएं दिलवाई गई और मज़ीद 2 झूठे ट्रायल इसी स्पीच से चलाए जा रहे हैं ताकि मुझे हकीकी आज़ादी की तरीक से पीछे हटा सकें। लेकिन मैं अपने खून के आखिरी खतरे तक पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूँगा। ये इमरान खान ने कहा है कि ये लोग मेरे ऊपर केसेस बना रहे हैं, इन्होंने मेरे ऊपर केसेस बनाए और अब भी ये लोग मेरे ऊपर केसेस बना रहे हैं और उस केस के अंदर स्पीच से ये ट्रायल जारी रखे हुए कि ये मुझे हकीकी आज़ादी की जंग से मुझे जेल के अंदर रख सकें और मैं जेल से बाहर ना हूँ। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मैं इनको वाजे कर दूँ कि मैं एक कदम पीछे नहीं हटूँगा, मैं आखिरी सांस के कतरे तक इस मुल्क में रहूँगा और मैं मुकाबला इस सिस्टम का करता रहूँगा। ये इमरान खान का बयान है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैंकू कोर्ट बना दिया गया है और अब इनकी हैसियत सरकारी महकमों से ज़्यादा नहीं रही। अदलिया की ताकत को सलब कर लेने से मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो पहले ही मखसूस था बिल्कुल टैप हो जाएगा। कहा जाता है जमहूरियत ख़तरे में है। मुल्क में जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत का मतलब तो आज़ादी, कानून की हाकमियत और इंसाफ की आज़ादाना फरामी होता है। मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। ये इमरान खान ने कहा है। इसलिए पाकिस्तान कौम को कॉल दे रहा हूँ कि यही वक्त है 24 नवंबर को न सिर्फ खुद निकलें बल्कि हर फर्द जिम्मेदारी लेकर लोगों को बड़े पैमाने पर मुतरक करने की तरीक चलाए। इस तरीक से हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा, वरना ज़िंदगी भर की गुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। ये इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि अदलिया को इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, इन्होंने सब कुछ कब्ज़ा कर लिया है। ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने साथ अकेले नहीं, अपने साथ सोसाइटी में जितने लोग हैं उनको बताएं कि ये फ़ाइनल कॉल है, ये हकीकी आज़ादी की जंग। जिस तरह बांग्लादेश की आवाम अपने हकूक़ के लिए अपने घरों से निकली, एक एक फ़र्द बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, अमेरिका के अंदर अपने
हकूक़ के लिए निकला, इसी तरह अब आपने भी निकलना होगा पाकिस्तानियों। अब आपने भी अपने मुल्क का फ़ैसला करना है। अब आपके हाथों के अंदर है कि अब आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपने इन यजीदों की, इन फ़िरौनों की ग़ुलामी करनी है, या आप चाहते हैं कि ये मुल्क आज़ाद हो, कि हमारी आने वाली जो आने वाली नस्लें वो आज़ाद फील करें, वो ये मुल्क अपने फ़ैसले खुद करें। ये आप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम ये मुल्क ग़ुलाम बन के रहे। तो फिर आपने अब फ़ैसला करना है। आपकी कटेरी में ये फ़ैसला है कि आपने क्या फ़ैसला करना है, और सब कुछ आपके हाथ में है। ये इस कौम ने फ़ैसला करना है। उसके बाद इमरान खान के तलबा के नाम जेल से फ़िकाम, हमारा एहतजाज कानून की बालादस्ती आज़ादी के लिए और मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ होगा। जमहूरियत ख़त्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है, अदलिया को टेक ओवर कर लिया गया है। बोकस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं। 24 नवंबर को अपने हकूक़ के लिए निकलें। ये इमरान खान ने स्टूडेंट्स के लिए पैगाम भेजा है कि ये हमारा तो एहतजाज ये कानून की बालादस्ती आज़ादी के लिए और मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ है। जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। अपने हकूक़ के लिए अपने घरों से निकलें 24 नवंबर को। उसके बाद पाकिस्तान में नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है। रोज़गार के लिए नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं, लेकिन कितने नौजवान बाहर जाएंगे, सबको तो वीज़ा नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपने अपने मुस्तकबिल और अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करनी है तो 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँची। ये इमरान खान ने कहा कि तलबा मायूस होकर ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक आज तलबा पाकिस्तान तो छोड़ के नहीं जाएगा, आज तलबा को तो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो फिर आपने अब क्या फ़ैसला किया है। तो इसलिए 24 नवंबर को निकलें। 24 नवंबर बड़ा अहम दिन है, अपने हकूक़ के लिए निकलें, अपने मुस्तकबिल के लिए 24 नवंबर निकलें। ये इमरान खान ने कहा है। इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 10 साल के लिए गैर अलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया। ये इमरान खान ने कहा है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई है रात के अंधेरे में, इससे मुल्क के ऊपर